चलिए एक नया चैप्टर आज से शुरू करते हैं। और वो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी मोटा मोटी बहुत हद तक हम लोग सीख गए हैं। स्वास्थ्य संकेतक क्या है? स्वास्थ्य हम कहाँ से देखते हैं? वो है लग्न से। लग्न लग्न जहाँ स्टार्ट होता है, जैसे लग्न कहाँ से स्टार्ट होता है दिखाता हूँ। कोई भी एक कुंडली ले लेता हूँ। उनका कुंडली मुहूर्त चार्ट। चलिए चलिए, एक करते हैं। दिखाते हैं आपको लग्न कुंडली। ओके लग्न सर। कहाँ से उदय हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो वही वाला था, बीपीएससी वाला। थोड़ा सा एक सेकंड खाली टाइम दीजिएगा। लग्न उदय को समझना जरूरी है। वो डिग्री की महत्वता बहुत ज्यादा है। लग्न का यहाँ देखिए, मैंने जैसे लिख के रखा है, लग्न के शिखर पर उठने वाली डिग्रियां बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। स्वास्थ्य का आकलन, देखना, शरीर पर शासन करना, ये सब इसी डिग्री का कमाल है। शारीरिक शक्ति, उसके रोग प्रतिकार करने की जो शक्ति है, ताकत है, वो सारा चीज वो इसी डिग्री से ही मालूम पड़ता है। इसलिए इस डिग्री को समझना बहुत जरूरी है। ये देखिए, जैसे यहाँ देखिए, एसेंडेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 13 डिग्री 20 मिनट शांतावन सेकेंड। 13 डिग्री 20 मिनट शांतावन सेकेंड। ये जो है ना, थोड़ा इसको देखिएगा। ये ये जो डिग्री है, ये डिग्री ये डिग्री हमारे स्वास्थ्य की मामले में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य देखना, या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो है, उसके बारे में जब भी देखिए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसमें नक्षत्र बल भी जानना समझना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इंसान के पास तो तीन ही पूंजी है। एक तो उसके पहला वो है, तो वो लगन अगर उसके स्वास्थ्य ही खराब हो जाए तो वो काम क्या करेगा और क्या घर पोषण करेगा, भरण पोषण करेगा। हर चीज तो उसके स्वास्थ्य पे डिपेंड करता है। स्वास्थ्य अगर किसी का खराब है, निरोगी काया अगर नहीं मिले, तो वो करेगा क्या? वो चाहे कुछ भी कर ले। मान लीजिए वो अच्छा नौकरी ही कर रहा है लेकिन वो निरोग नहीं है, तो उसका पूरा पैसा तो अपनी चिकित्सा में ही चला जाएगा। ये वाला पॉइंट की बात कर रहा था मैं। ये 13 डिग्री 20 मिनट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। यस। ये 13 डिग्री 20 मिनट की बात कर रहा हूँ। वही आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये है वो डिग्री। ये सारा जो है ना, लग्न से ही निर्णय किया जा सकता है। यानी लग्न लग्न से कैसे ये किया जाता है, हम लोग इससे पहले भी पढ़े हैं कि लग्न को देखिए, वो लग्न का सबलड़ को देखिए। ये देखिए, राहु है सबलड़, और राहु क्या छठा से कनेक्शन बना के रखा है, देखना पड़ेगा। देखिए, राहु राहु क्या 6 से यहाँ सिग्निफाई कर रहा है किसी को? नहीं, यहाँ नहीं किया। सिग्निफिकेटर नहीं बना हुआ है। लेकिन वो स्टार लॉर्ड जो है दूसरा दोस्त है, यहाँ 6 से कनेक्टेड है। ठीक है।
यानी ये प्रथम भाव, प्रथम भाव जब हम देखेंगे, ये सब लॉर्ड अगर 6 से कनेक्टेड हो तो उसका बीमारी होने का ज्यादा चांसेस है। लेकिन मेन मुख्य जो सिग्निफिकेटर है उसमें हमको उतना नहीं दिखा। ठीक है, अब देखते हैं। अच्छा। अब थोड़ा सा और इन डिटेल्स में चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं। ये देखिए, राहु 4 7 8, 8 से कनेक्टेड है लेकिन 6 से कनेक्टेड नहीं। 1 4 10 उसका स्टार लॉर्ड, लेकिन 6 से कनेक्टेड नहीं है। इसका सब लॉर्ड राहु, वो भी 6 से कनेक्टेड नहीं है। यानी ये लग्न में माने ये जो उदित लग्न है, इस लगन में अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो उसका ना शरीर में उतना कोई बीमारी नहीं होगा। तुरंत जैसे तुरंत तुरंत का जो छठा छठा घर तो रोग ऋण शत्रु देता है ना, तो रोग तो छठा घर ही देता यस है। सर। तो ये हम्म। यहाँ पे एक चीज उसके डिग्री से देख के ये पता चल गया कि ये व्यक्ति उतना बीमार नहीं होगा। क्लियर। यस सर। अब देखिए दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल को समझते हैं। देखिए, ये ग्रहों की अवस्थान भी समझना जरूरी है। सूर्य, सूर्य क्या है, ये इसको समझना बहुत जरूरी है। सूर्य जीवन की शक्ति है। ठीक है, शरीर की संरचना की देखभाल करना वो सूर्य का काम है। जैसे वंशानुगत जो भी लक्षण का माने लक्षण होते हैं उसको नियंत्रित करता है ये कौन, ये सूर्य, सूर्य नामक ग्रह है। जैसे मान लीजिए कोई हेरिडिटरी बीमारी है ना, होता है ना, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है। यस यस सर। तो ये हेरिडिटरी बीमारी जब भी हम देखेंगे तो सबसे पहले वो ठीक होगा या नहीं, वो कहाँ से पता चलेगा, आपके सूर्य से। सूर्य को देखना जरूरी है कि वो मेलिफिक तो नहीं है। जैसे ये उदाहरण कुंडली में ही देखते हैं। यहाँ देखिए सूर्य कहाँ है, ये देखिए 8 12 से कनेक्टेड है ये, यानी मेलिफिक है। 1 8 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 8 और हम्म। 12 2 से कनेक्टेड हो गए, 6 नहीं है। यानी उतना भी एकदम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। यानी इसमें तो बीमारी आएगा। कौन कौन सा बीमारी, दीर्घ पीड़ा आएगा, है ना, दीर्घ पीड़ा आने का चांसेस है। सूर्य जो है 8 से कनेक्टेड है, यानी आनुवंशिक समस्याएं इसको मिल सकती हैं। 12 है, 8 और 12 है, तो इसलिए 6 7 में होता तो थोड़ा सा दिक्कत होता। बट चूंकि 6 7 में नहीं है, इसलिए उतना ज्यादा दिक्कत की बात भी नहीं है। नहीं। ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट इसका हो जाएगा। लेकिन आनुवंशिक वाली समस्या से ये जूझेगा जरूर। उसके बाद आपने को क्या देखना है, चंद्रमा को देखना है। क्योंकि ये शरीर की कोई भी कार्यात्मक जो प्रणाली है उसका देखभाल करता है। और इसमें अचानक उत्पन्न होने वाला कोई भी आकस्मिक विशेषताओं को वो नियंत्रित करता है। कौन है, चंद्र। सपोज मान लीजिए, ये थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, करता क्या है। यस।
जैसे होता है ना, सडनली पैरालिसिस हो गया किसी को, हम्म। मनुस्तंभ, फेशियल पैरालिसिस, ठीक है, फेस एक तरफ अचानक हो गया। लेकिन अगर चंद्रमा सही है, चंद्रमा की अगर वो मेलिफिक नहीं है, शेयर्ड वायरस से कनेक्टेड नहीं है, तो ये अचानक जो प्रॉब्लम हुआ वो हुआ है, लेकिन डॉक्टर उसको ठीक कर लेगा। लेकिन यही चंद्रमा अगर सही नहीं है, मेलिफिक है, एफ्लिक्टेड है, तो फिर हम्म। ये चंद्रमा वो बीमारी को लंबा चौड़ा दिन के लिए खींच के ले जाएगा। कहने का मतलब उतना ही है। ये रहन सहन की तरीका कौन दिखाता है? चंद्रमा। जलवायु परिस्थितियां और जलवायु के अनुसार शरीर में जो क्या बोलते हैं, जो परिवर्तन होता है, वो भी बताता है चंद्रमा। आदतों में जो बदलाव होता है जलवायु के कारण, वो भी बताता है अच्छा। चंद्रमा। जैसे उदाहरण देते हैं, सपोज मान लीजिए अचानक वर्षा आया, वर्षा काल की बात कर रहे हैं, वर्षा ऋतु की। तो आपका आदत, अगर मान लीजिए छतरी लेके जाने का नहीं है या बाहर जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है, पैर भीगेगा, सर भीगेगा, है ना, तो अल्टीमेट क्या होगा? यस सर। आपको सर्दी की प्रॉब्लम होगी, है ना। ये जैसे अभी ठंडा के दिन, अगर अभी यही समझ लेते हैं, ठंडा के दिन ये जलवायु का निरंतर परिवर्तन हो रहा है, कभी गर्मी कभी सर्दी बहुत ज्यादा, है ना। तो ये यस सर। सर्द गर्म की स्थिति में आपके शरीर अगर वो पूरी तरह से परिवर्तन को समझ नहीं पाया, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके चंद्रमा एफ्लिक्टेड है। ये आपको समझ लेना चाहिए। फिर जैसे हम लोगों ने क्लास में ये बताया था कि चंद्रमा का जो शांति करने के लिए जो रत्न चाहिए या मूल चाहिए, या जो भी उनके गोत्र के हिसाब से उसके जप करना चाहिए, या फिर उसके हम्म। अवतार के चंद्र चंद्र का अवतार कौन है? कृष्ण है ना। तो कृष्ण की हम्म। ना, तो कृष्ण की पूजा करने से आपके शरीर देखिएगा आप धीरे धीरे एक्टिव होने लगेगा, और ये सहजता से उसमें जो है ना, आप अपने आप को आप देखिए प्रभावित कर पाएगा, ये जलवायु के परिवर्तन को अपने अंदर समेटने के लिए, और उसके अनुसार जो है खुद की क्रियान्वयन को कंप्लीट करने के लिए। बहुत मतलब ये देखिए, एस्ट्रोलॉजी है ना, दैनंदिन जीवन की बात है, डेली लाइफ की बात है। हम लोग डेली ट्रांजिट देखते हैं ना एक दूसरे का, और डेली ट्रांजिट मूलतः कहाँ से देखा जाता है? डेली ट्रांजिट दैनिक जो गोचर है वो तो चंद्रमा की गोचर है, चंद्रमा मन की कारक है। और मन अगर आपका सही ना हो तो कैसा हम्म। होता है? अचानक अचानक आपका मूड स्विंग होता है, मन हो गया क्षिप्त विक्षिप्त, ठीक है। तो उस समय क्या कोई कोई भी चीज अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है। नहीं सर। बिल्कुल उस समय लगता है, मान लीजिए बहुत आपका कोई प्रिय गाना ही बज रहा हो, लेकिन आपका मन विक्षिप्त है, तो वरना वो गाना बंद कर, ऐसा मन करता है ना। हम्म। वही बात। यस सर। ये चंद्रमा जो है ना, बच्चों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है, उसके शारीरिक हिसाब के साथ, शारीरिक संकेत को जानने के लिए। क्योंकि चंद्रमा है ना, बच्चों का
बच्चों पे जो परिवर्तन, बच्चे तो जल्दी समझ नहीं पाते। मान लीजिए गर्मी बहुत है, वो यूं ही निकल गए, या सर्दी बहुत है, वो यूं ही निकल गए बिना कपड़ों का। होता ही है ऐसा, यस क्योंकि सर, वो यस। तो मूडी होते हैं, बहुत ज्यादा मूडी होते हैं। हम्म। तो ये बच्चे का जो विशेषताएं हैं, ये बच्चे की जो माने प्राइमरी जो चीजें हैं, जरूरी है, जरूरत चीज है, प्राइमरी जो माने प्राथमिक जो महत्वता है, वो चंद्रमा से समझ में आता है। इसलिए शारीरिक संकेत बच्चों के लिए अलग होगा, बड़ों के लिए अलग होगा। और ये अगर हम लोग इस बात बात से जल्दी, जितना जल्दी इस बात को हम लोग समझ जाएंगे, उतना जल्दी हम लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को सीख पाएंगे। महिला की कुंडली का कुंडली में जो स्वास्थ्य का कारक है, वो है चंद्रमा। कोई भी महिला की कुंडली, ठीक है, यस समझ में सर, आ रहा है? ये देखो, यस सर। ये महिला की कुंडली में जो स्वास्थ्य का कारक ग्रह है, वो है चंद्रमा। हम्म। विशेष कारक ग्रह बताया गया है इसलिए। क्लियर? यस सर। स्वास्थ्य की दृष्टि में हम जैसे बोल रहे थे, सबसे पहले लगन का डिग्री देखेंगे, लगन का उदय देखेंगे, भावस्फुट देखेंगे। लगन का भावस्फुट के साथ साथ हम देखेंगे लगन के साथ छठा घर का रिलेशन। पहले शुरू में मैं आपको एग्जांपल दिया था। हम्म। क्यों छठा घर क्यों देखना है हमें? ये बीमारी का घर है। छठा घर यानी षष्टम जो भाव है कुंडली के, वहां से बीमारियां देखी जाती है। ये वेधियां, जो भी व्याधि, रोग, सब ये षष्टम भाव है। रोग, ऋण और शत्रु, तीनों देखा जाता है। छठा घर देखना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर छठा घर किस राशि में है, उसकी प्रकृति को अगर आप जान लें। मान लीजिए कोई जलीय राशि में है, या वायवीय राशि में है ना, या मान लीजिए यस सर। अग्नेय राशि में है, तो उसके राशि तत्व को आप अगर जान लें, छठा भाव कहाँ पे पड़ा है, तो उसका आप उसके जो लक्षण है, वो तो समझ ही सकते हैं। और ये लक्षण समझ के आप आप उसके रोग का अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो हमें कुल मिला के सूर्य, चंद्रमा, लग्न, लग्न का स्वामी और स्वस्थ स्वस्थ भाव का स्वामी, इस पे भी नजर मारनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं ना कि देखिए, केपी वैदिक जो पराशरी अ, ज्योतिष है, वो अमान्य नहीं करता, वो मानते हुए और आगे एडवांस की बात करता है। तो ये लग्न का स्वामी वगैरह जो हम जब आपको बोल रहे हैं, तो ये कहाँ आपने सुना है? ये तो पराशरी ज्योतिष में ये सब बातें आती हैं। कारकता, ये कारक ग्रह की वो, और छोटे भाव में जो ग्रह है स्वास्थ्य के कारक में, वो कितनी मतलब उसकी दृष्टि में कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, वो भी हमें देखना जरूरी है। यस सर। सूर्य, चंद्रमा, लग्न, लग्न के स्वामी, षष्ठ के स्वामी, ये माने
इनके ये सारे, ये सूर्य चंद्रमा लग्न, लग्न के स्वामी, लग्न स्वामी मतलब लग्नेश और षष्ठेश, इनके द्वारा धारण की गई कौन कौन सी राशियां हैं, उनके राशि तत्व को आपको समझना पड़ेगा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए। बहुत जरूरी है ये। वीडियो को कई बार देखने के बाद आपको धीरे 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 समझ में आ जाएगा। छठा का और क्या क्या हमको समझना जरूरी है, उसको भी समझते हैं। छठा का पुच्छ, शरीर के जो नाजुक हिस्सों के बारे में बताते हैं। राशि चक्र का चिन्ह अलग अलग नियम में रखा गया है। शरीर के यस सर। अंग अलग अलग हैं, जैसे मान लीजिए हम्म। ये कालपुरुष का जो कालपुरुष का जो चित्र है, कालपुरुष के चित्र में मस्तक कहाँ है, मेष राशि में। अच्छा, रुकिए, हम्म। मैं इसको थोड़ा आप लोगों को इन डिटेल समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखते हैं अगर इसमें कालपुरुष वाली कुंडली है तो कीबोर्ड में ये देख लेता हूँ। 500 बोले आ गया। ये देखिए, जैसे मेष राशि में मस्तक है ना, चेहरे की हड्डियां, खोपड़ी और मस्तिष्क, ये मेष राशि के अनुसार आता है। अब एक पिक्चर बनाइए, एक सपोज मान लीजिए, पिक्चर बना नहीं सकते हम तो हम उसको, अरे गूगल में तो सब चीज है, हम देख तो सकते ही हैं, यस सर। है ना। तो कोशिश करते हैं हम्म। देखने का। तो देखने की कोशिश करते हैं, रुकिए। यही तो दिक्कत होता है, हैंग हो जा रहे थे। आह, काफी देर से। वीडियो पॉज करिए ना सर। हाँ, वीडियो पॉज कर दे। नहीं, एक सेकंड। हम्म, अब देखिए, जैसे एरीज, टॉरस हो गया, नेक, थ्रोट, आई, नोज, ईयर्स, टांग, टीथ, ये जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो सारा चीज इसी में आता है। अब डिजीजेस क्या आता है वो भी देख लीजिए। हेड इंजरीज, न्यूरल्जिया, सेरिब्रल हेमोरेज, ये सब आपके डिजीज बाय द जूडियक साइन। अब हमको ये समझना जरूरी है, समझिए कि ये छठा छठा घर कौन सा है। छठा घर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक पिक्चर जो है ना डाउनलोड की, छठा छठा घर मतलब ये है ना। अगर मेष के हिसाब से यस देखें तो सर। छठा घर, ये अपेंडिसाइड है ना, ये सारा चीज इसके हम्म। अंदर आता है। इन्फेक्शन, लूज मोशन, कॉलेरा, टाइफॉइड, इस तरीके का सारा। टॉरस जो है वो थायराइड डिजीज, डिप्थेरिया, डिजीज ऑफ सर्वाइकल, स्पाइन का, इरेगुलर मेंसेस, वीडी पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन, ये टॉरस राशि के अंदर आता है। पार्ट्स ऑफ बॉडी में अगर हम देखें छठा पार्ट में तो ये नर्वस सिस्टम आ जाएगा। छठा पार्ट, बाउल, एब्डोमिनल, है ना, अम्बिकल रीजन। अब ये 12 में से देखिए, जैसे इसका ये छठा में कौन आ गया, यहाँ देखिए ये छठा में आ गया यहाँ, ये वाला 14 डिग्री, मतलब कुंभ राशि। कुंभ राशि देखिए, लेग्स एंड एंकल, ब्लड सर्कुलेशन, इसके 6 में ये आ गया। और 7 में यहाँ 13 डिग्री आ गया, यानी कुछ हद तक ये फीट और टोज, लिम्फोटिक सिस्टम्स और ब्लड के बारे में भी पता चल जाए।
ये सारा चीज, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। इसमें 8-10 जो भी क्लासेस होंगे, और वो क्लास को अगर आप प्रॉपरली समझ जाए, धीरे धीरे देखिए, इसमें बहुत जल्दीबाजी में मैं कुछ नहीं जाऊंगा। धीरे धीरे पढ़ाते हुए समझाते हुए चलेंगे। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होगा, वो उस क्वेश्चन को, इसका जो है ना, ये स्क्रीनशॉट उठा के या वीडियो को देख के उसमें से स्क्रीनशॉट उठा के इसको रखना और ये याद करना। ठीक है, ये वाला बहुत ज्यादा